नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी खेती के समय खाद बीज के लिए पैसों की तंगी से परेशान हैं या फिर अपनी जरूरत के लिए साहूकारों से महंगा लोन लेने को मजबूर हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके हजारों रुपए बचा सकती है। आपका स्वागत है जॉब अलर्ट गुरु पर। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के। जी हाँ, सरकार आपको 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन देती है और वो भी बहुत ही आसानी से, यानी बिना किसी परेशानी के आपको 3 लाख रुपए का लोन मिलता है और केवल 4% ब्याज पर लोन मिलता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि 2026 में केसीसी बनवाने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। पुराने नियम अब बीते कल की बात हो गए। अब प्रक्रिया पहले से ज्यादा डिजिटल और फास्ट हो गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2026 के नए नियमों के साथ बताऊंगा कि केसीसी पर ब्याज की सही गणना कैसे होती है ताकि आप ठगे न जाएं और आप घर बैठे नई तरीके से ऑनलाइन आवेदन केसीसी के लिए कैसे कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी बैंक के बार बार चक्कर काटने से बचना चाहते हैं और खेती मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, केसीसी बनवाना बहुत ही आसान हो चुका है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड अब डिजिटल तरीके से ऑनलाइन बना सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? तो विशेष क्रेडिट कार्ड है। किसानों के लिए बैंकों द्वारा जारी किया एक विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड है। खेती का खर्च मिलता है, यानी बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों के लिए पैसे निकालना बहुत ही आसान है। किसानों को कम ब्याज दर पर आसान और सस्ती दरों पर लोन मिलता है। साथ ही अब किसान पशुपालन और मछली पालन पर भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमें कितना % ब्याज देना होता है? तो लगभग 7% सालाना ब्याज देना होता है, जिसमें से 3% ब्याज सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है और किसान को केवल 4% सालाना ब्याज ही देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को क्या फायदा होता है? तो सस्ता लोन मिलता है, यानी सबसे कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। साथ ही जरूरत के अनुसार आप रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही बीमा कवर भी मिलता है, यानी दुर्घटना बीमा मिलता है 50,000 रुपए तक का। और आपके किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी है वो 5 साल तक होती है। 5 साल के बाद में रिन्यू होता है। किसान क्रेडिट कार्ड कौन बनवा सकता है? क्या पात्रता है? तो सभी किसान बनवा सकते हैं। अपनी जमीन पर खेती करने वाले सभी किसान किसान क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही बंटाईदार किसान भी, दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। पशुपालक या फिर मछली पालन करने वाले किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। केसीसी बनवाने के लिए किसान की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और 75 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे? तो पहचान पत्र, यानी पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID आदि लगा सकते हैं। पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि लगा सकते हैं। जमीन के कागज यानी खसरा या फिर खतौनी राजस्व रिकॉर्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही किसान की कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी होगी। और अगर बैंक के द्वारा शपथ पत्र मांगा जाता है तो एक शपथ पत्र लगाना होगा। और केसीसी के लिए चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें, इन्हीं दस्तावेजों को लगाना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि केसीसी ब्याज की गणना कैसे होती है। मान लीजिए अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 7% ब्याज से सालाना आपका 7,000 रुपए ब्याज होता है, जिसमें से 3% ब्याज सब्सिडी की छूट मिलती है, यानी 3,000 रुपए की छूट मिलती है। तो आपको केवल 4,000 रुपए सालाना ब्याज देना होता है, यानी 1 लाख रुपए का अगर हम लोन लेंगे तो हमें केवल 4% ब्याज ही देना होगा। और दोस्तों, ये 3% ब्याज सब्सिडी है वो 3 लाख रुपए लोन तक ही हमें मिलती है। अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेते हैं तो 3% ब्याज सब्सिडी नहीं मिलती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बता रहा हूं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए यानी केसीसी बनवाने के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म कौन सा भरना होता है और ऑफलाइन फॉर्म कौन सा भरना होता है और कैसे भरना होता है। दोस्तों, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, केसीसी बनवाना है तो यहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है अभी मैं आपको पूरा लाइव फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं। उसके बाद में मैं ऑफलाइन फॉर्म भी भरकर दिखाऊंगा कि कैसे आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो यहां पर अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी यहां पर डिटेल
हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा जाएगा, ओटीपी नंबर टाइप कर देना है। मैं गोपनीयता नीति इसे सेलेक्ट कर लेना है। ओटीपी सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, तो यस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहां से विकल्प चुने में आधार या फिर अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर आईडी या फिर पैन नंबर, इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आधार ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। किसान के आधार नंबर टाइप कर देना है, आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अगर किसान का बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से खाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा से केसीसी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यस को सिलेक्ट कर लेना है और अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां पर आपको टाइप कर देना है। जैसे आधार नंबर सेलेक्ट किया तो आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, ओटीपी नंबर यहां पर हमें टाइप कर देना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आधार एड्रेस के अनुसार पिन कोड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। पसंदीदा शाखा यहां से सेलेक्ट कर लेना। आपके नजदीक जो भी बैंक शाखा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़े पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सहायता नहीं ली, इसको सेलेक्ट कर लेना है, जारी रखें पर क्लिक कर देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा से किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ये 6 स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में हमें रुपए मिल जाएंगे। यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमें अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हमें आवेदक का मूल विवरण भरना होगा और सबसे पहले यहाँ पर सैल्यूटेशन सेलेक्ट कर लेना है, डॉक्टर, मिस्टर या फिर मिस्टर्स या फिर एमएस। उसके बाद में नाम आधार कार्ड में वो ऑटोमेटिक आएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में जो भी आवेदन कर रहा है उसके माता का नाम टाइप कर देना है, पिता का नाम टाइप कर देना है, वैवाहिक स्थिति क्या है, सिंगल है, मैरिड, वो सेलेक्ट कर लेना है, धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद में श्रेणी क्या है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी श्रेणी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है कि आपका क्या व्यवसाय है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वार्षिक आय कितनी है। अगर आपका पैन कार्ड नंबर है तो आपको पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है, अन्यथा अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको वार्षिक आय टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर हमने पहले ही टाइप कर दिया है, ईमेल आईडी है तो टाइप कर देंगे। उसके बाद में भू स्वामित्व किसका है, यानी सिंगल है, जॉइंट है, वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक ही व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है तो यहां पर सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अगर जमाबंदी में 2-3 नाम है तो यहां पर जॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है योग्यता, यानी जो भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भर रहा है उसकी योग्यता क्या है, 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सेलेक्ट कर लेना है। और कौन से संस्थान से आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास किए, यानी बोर्ड या फिर स्कूल का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में स्थायी पता जो आधार कार्ड में है वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में मैं अतः दोबारा घोषणा करता हूं, इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नियम और शर्तें दी गई, सभी को सहमत सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या आप राजनीतिक दृष्टि से एक्सपोज्ड है तो इसमें नहीं को सेलेक्ट कर लेना है। मैं घोषणा करता हूं, 1 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से आपको सभी 6 स्टेप कंप्लीट करके फॉर्म सबमिट कर देना है। अब मैं आपको दूसरी बैंक का बता रहा हूं किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया से किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई नाउ न्यू केसीसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और केसीसी को रिन्यू करवा सकते हैं। हमें नया केसीसी लेना है तो अप्लाई नाउ न्यू केसीसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 डॉक्यूमेंट जरूरी है, आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड, यानी जमाबंदी खतौनी जरूरी है और किसान का आधार कार्ड जरूरी है। यहां पर भी आपको 5 स्टेप कंप्लीट करना होगा, यानी 5 स्टेप का फॉर्म है वो भरना होगा। यहां पर सबसे पहले किसान के आधार नंबर टाइप करना होगा। साथियों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो चार्जेस हैं केवल 500 रुपए। अगर आप 1,60,000 रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। अगर आप 3 लाख रुपए तक लोन लेते हैं तो आपको 3% ब्याज सब्सिडी के साथ में लोन मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया में केसीसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले किसान के सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना है, आई ऑथोराइज्ड इसे सेलेक्ट कर लेना है, आई एग्री ब्यूरो कंटेंट इसे सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी नंबर टाइप करना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो ये 5 स्टेप कंप्लीट करके बैंक ऑफ इंडिया से आप किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये 1 पेज का ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म आप जिस भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उस बैंक ब्रांच में आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। इसी तरह का आपको फॉर्म
मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम लिखा हुआ मिलेगा, ब्रांच का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो बी ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपका केसीसी कौन सा है? इश्यू ऑफ फ्रेश केसीसी, यानी नया केसीसी है तो 1 नंबर पर चेक लगा देंगे, राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? मान लीजिए 2 लाख का चाहिए या फिर 3 लाख का चाहिए। उसके बाद में किसान का नाम और किसान के खाता नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में आपका अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पहले से है तो यस पर राइट का निशान लगा देंगे, अगर पहले से नहीं है तो नो पर राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन है डी, जिसमें आपको ये डिटेल भरना है कि किसान के नाम से अगर पहले से कोई लोन चल रहा है तो वो कौन सा लोन है, कौन सी बैंक से, कितने रुपए का लोन है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में है पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स, यानी यहाँ पर वो डिटेल भरना है जो किसान के नाम से कृषि भूमि है तो कौन से गांव में है, खसरा नंबर कितना है, किसान स्वयं ओनर है या फिर लीज पर है, वो सेलेक्ट कर लेना है। कितना हेक्टर एरिया है, खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है, हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में एफ ऑप्शन उन किसानों के लिए है जो पशुपालन, मछली पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो भी लोन ले सकते हैं और यही फॉर्म भरा जा रहा है। तो कितने भेड़ बकरी है वो यहाँ पर आपको संख्या लिख देना है। उसके बाद में है डिक्लेरेशन, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भर रहा है उस किसान के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। अगर हस्ताक्षर करने नहीं आते हैं तो थंब इंप्रेशन लगाना होगा, यानी अंगूठा निशानी लगानी होगी। अब आगे का फॉर्म है वो बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं उनके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, यानी किसके नाम से फॉर्म प्राप्त हुआ है, क्या एड्रेस है और कौन से केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट दिए गए। तो इस फॉर्म के साथ में किसान का आधार कार्ड, किसान का पैन कार्ड और किसान के नाम से जो कृषि भूमि है उसकी जमाबंदी लगाकर आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की ब्रांच में जाकर ये फॉर्म जमा कर दें और आपको किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लोन मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रांच ऑफिसर है उनके हस्ताक्षर होंगे और तारीख लिखी जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी और 2026 के नए नियमों की पूरी जानकारी। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप समय पर पैसा चुकाते हैं तो आपको केवल 4% ब्याज देना है, इसलिए सही समय पर भुगतान करें और सरकार की इस सब्सिडी का पूरा फायदा उठाएं। साहूकारों के चक्कर में पड़कर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद बिल्कुल ना करें। एक छोटा सा काम है आप सबके लिए, अगर आपके बैंक में केसीसी बनवाने में कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी अधिकारी आपको परेशान कर रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान अगली वीडियो में ला सकें। और हाँ, अगर यह जानकारी आपके काम की लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने हर किसान भाई दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सके यानी केसीसी का लाभ ले सके। ऐसे ही सरकारी योजनाओं, जॉब अलर्ट्स और काम की खबरों के लिए अपने चैनल जॉब अलर्ट को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सरकारी योजना का फायदा सबसे पहले मिले। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।